हेलो फ्रेंड्स। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग में अपना पहला पदक दिला दिया है। कौन सी कैटेगरी में दिलाया है? ये 57 किलोग्राम कैटेगरी में दिलाया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि रेसलिंग में भारत ने इस ओलंपिक में अपना पहला पदक जीत लिया है। ठीक है। और अमन सहरावत ने किसको हराया है? प्लूटो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया है। 13-5 से हराया है। ये आसान नहीं था। इस मैच से ठीक पहले उनका वजन 61 किलो से ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने अपना वेट लॉस भी किया है। लगभग 4.5 किलो वजन कम किया है 10 घंटे के अंदर। अमन अमन हरियाणा के झज्जर जिले के बिहोर में सहरावत जाट परिवार से है ना। 2012 में जब सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था, तो वहां से उन्होंने कुश्ती खेलने की प्रेरणा ली थी। इनके माता पिताजी का देहांत हो गया है, ये काफी दुखद है ना। और दिल्ली के छत्रसाल जो स्टेडियम है, वहां से इन्होंने तैयारी स्टार्ट करी थी। महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अमन सहरावत क्या है कि सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए भारत की तरफ से, है ना। इसके पहले कौन थी? इसके पहले पीवी सिंधु थी, है ना। इसके पहले पीवी सिंधु थी, परंतु अब अमन सहरावत हो गए, है ना। पीवी सिंधु ने कितने जीता था? पीवी सिंधु ने 21 साल 1 महीने 14 दिन की उम्र में रियो में सिल्वर पदक जीता था, जबकि इन्होंने किस समय जीता? 21 साल और 14 दिन की उम्र में ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग में पहला पदक है। आपको पता होगा कि जो विनीश फोगाट है ना, विनीश फोगाट ये डिसक्वालीफाई हो गई है ना। डिसक्वालीफाई हो गई फाइनल फाइनल से पहले। क्यों हो गई है? क्योंकि ये जो अपनी कैटेगरी है 50 किलोग्राम में खेलती थी, लेकिन जब इनका फाइनल बाउट के पहले वजन कराया गया, तो 50 किलोग्राम और 100 ग्राम ज़्यादा वजन निकला। 100 ग्राम ज़्यादा वजन निकला, इसलिए इसलिए इनको डिसक्वालीफाई कर दिया है। लगातार 5वें ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल मिला है ना। जो ये 5वां ओलंपिक है, इसमें रेसलिंग में भारत ने मेडल जीता है। ओलंपिक में रेसलिंग में भारत ने अभी तक कुल 8 पदक जीत लिए, है ना। 8 पदक जीत लिए। मैं बताता हूँ कब से कब तक जीते ये 8 पदक है ना। 8 पदक है तो हम देख लेते हैं। 1952 में मेंस की जो फ्री स्टाइल बेंटल वेट होता है, उसमें केडी जादव ने सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1952 में जीता था। उसके बाद देखो बहुत सालों तक भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता। फिर 2008 में मेंस फ्री स्टाइल 66 केजी में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज पदक जीता था। फिर 2012 में मेंस के जो 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट होती है, उसमें सुशील कुमार ने सिल्वर पदक जीता है। 2012 में मेंस के जो फ्री स्टाइल 60 केजी होता है, इसमें योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना। ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ब्रॉन्ज मेडल तो इन्होंने जीता था, लेकिन बाद में शायद डोपिंग वगैरह में जो इनसे आगे खिलाड़ी थे सिल्वर मेडलिस्ट, उनको शायद डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो इनका जो मेडल है वो अपग्रेड होके सिल्वर में परिवर्तित हो गया है। परंतु एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 2016 में वुमेन्स फ्री स्टाइल 58 केजी में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2020 में मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल मिल चुका है। रवि कुमार दहिया, देखो एक विशेष बात यह है कि रवि कुमार दहिया जो अमन सहरावत कल रात को ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वो रवि कुमार दहिया को अपना गुरु मानते हैं। रवि कुमार दहिया को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। तथा अपने जहाँ ये रहते हैं अपने कमरे में रवि कुमार दहिया की एक फोटो भी लगा रखी है ना। और उन्होंने फोटो के नीचे ये लिख रखा है कि अगर कुश्ती में पदक लाना आसान होता तो हर कोई कर लेता, है ना। हर कोई कर लेता, हर कोई पदक ले आता। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप अपने जज्बे को कितना मानते हैं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। आगे 2020 में मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी में बजरंग पूनिया भी ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते हैं। और अभी जो पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, इसके मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते हैं। ये जो पहले सेमीफाइनल बाउट हुई थी, उसमें ये हार गए थे, लेकिन कल रात को जो ब्रॉन्ज मेडल हुआ है, इसमें ये काफ़ी अच्छे से जीत गए हैं। और मैं ये बता देता हूँ कि भारत ने अभी तक किस किस चीज़ में कितने कितने इवेंट में मतलब वो जीत ली है। तीरंदाजी में, है ना। तीरंदाजी तीरंदाजी को अगर देखा जाए, है ना, तीरंदाजी में अगर देखें तो ये भारत अभी तक कितने मेडल जीत चुका है तीरंदाजी में। तीरंदाजी में
3 पदक जीत चुका है ना। 3 पदक पहला किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल पिस्टल प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद मनु भाकर और मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, है ना, सरबजोत सिंह ने 25 मीटर एयर राइफल पिस्टल प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और तीसरा मेडल जीता है स्वप्निल कुसाले ने, है ना, स्वप्निल 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 कुसाले ने जीता है। ये कौन सा जीता है? ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 3 पदक तीरंदाजी में जीते, 1 पदक हॉकी में जीता है। हॉकी में जीता है, स्पेन को हराया भारत ने 2-1 से, है ना। और ये लगातार हॉकी में दूसरा है। इसके पहले जो टोक्यो में हुए थे उसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये काफी अच्छी बात है। और 1 पदक भारत ने जीता है भाला फेंक में, है ना, भाला भाला फेंक में कौन ने जीता है? आप सभी को पता होगा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने पिछली बार जब टोक्यो में हुआ था तो गोल्ड मेडल जीता था, परंतु यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल जीता है तो वर्तमान में भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल जीता है वो पाकिस्तान के असरद नदीम ने जीता है ना। किसने जीता है? असरद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये बातें थी। और मैं एक ये बात और बता देता हूँ कि जो ये विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट का अभी केस चल रहा है। अभी ऐसा नहीं कि इनको पदक नहीं मिला है, पदक तो मतलब डिस्क्वालीफाई होने की वजह से नहीं मिला है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है। और ये केस का डिसीजन पेरिस ओलंपिक जो 11 अगस्त को खत्म होने वाले हैं उसके पहले आ जाएगा, है ना। और भारत की तरफ से ये मांग रखी गई है कि इनको सिल्वर पदक दिया जाए। किसको सिल्वर पदक दिया जाए? विनेश फोगाट को। इन्होंने अपने पक्ष रखते हुए ये बातें कही। इनका पक्ष किसने रखा है? भारत के जो मशहूर एडवोकेट है हरीश साल्वे ने अपना पक्ष हरीश साल्वे ने पक्ष रखा है। हरीश साल्वे ने पक्ष रखा है। क्या पक्ष रखा है हरीश साल्वे जी ने? ये कहा है कि इनका वजन 100 ग्राम बड़ा जरूर था, लेकिन देखो मानव को जीवन का अधिकार होता है, उसके अंतर्गत उसको खाना पीना रहता है, नॉर्मल दिनचर्या के अनुसार रहना रहता है। तो दिनचर्या के अनुसार रहना है तो जीवन के अधिकार के तहत इतना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वजन हो सकता है। तो आप इसको एक मानवता के नाते इसको ट्रीट कीजिए, मानवता के नाते इसको ट्रीट कीजिए। और हमारी जो रेसलर है विनेश फोगाट को सिल्वर पदक से सम्मानित कीजिए। ठीक है, तो ये फैसला आ जाएगा 11 अगस्त के पहले, जिस दिन समापन होगा, कल इसका समापन हो जाएगा पेरिस ओलंपिक का, तो उसके पहले ये डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।